मेरे किसान भाइयों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और इस निपुण दर्शनीय संध्याकालीन पावन बेला में आप सभी को शुभ संध्या। मेरे किसान भाइयों, हमारा यही इरादा है, यही संकल्प है कि हम अपने भारतीय किसानों को पुनः जागृत करना चाहते हैं कि लगातार रासायनिक खादों व कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी बंजर होते जा रही है। कमज़ोर मिट्टी में उपजी कमज़ोर फसलों पर ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। परिणाम है बढ़ती लागत, घटते मुनाफे और बीमार होते लोग। आज हरित क्रांति के नाम पर अधिकाधिक फसल लेने के चक्कर में हमारे किसान भाई रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। शुरू में कुछ दशकों के दौरान ये रासायनिक खाद आश्चर्यजनक तौर पर लाभदायक तो थी और भारतीय किसानों तथा अर्थशास्त्रियों ने इसे क्रांति के रूप में लिया। लेकिन समय के साथ किसानों तथा कृषि विशेषज्ञों को एहसास हुआ कि इन रसायनों जैसे कि यूरिया, डीएपी इत्यादि के ज़्यादा प्रयोग से न केवल कृषि योग्य भूमि को नुकसान पहुंचा है, बल्कि फसलों तथा मनुष्य के जीवन को भी नुकसान पहुंचाया है। अगर आप आज भी सोए रहें तो पुरखों से मिली उपजाऊ धरती एक दिन बंजर जमीन में तब्दील हो जाएगी और अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत बंजर जमीन और गरीबी देकर जाने को मजबूर होंगे। मेरे किसान भाइयों, अगर आपको हमारे बातों पर यकीन नहीं है तो मैं आप लोग को फीलिंग कराना चाहूँगा, महसूस कराना चाहूँगा कि क्या आपने महसूस किया है कि रासायनिक खादों के लगातार इस्तेमाल से आपके खेत की मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खो रही है? अगर नहीं किया है तो सोच कर देखिए कि आज से 20 साल 25 साल पहले जितनी फसल लेने के लिए आपको जितनी रासायनिक खाद डालनी पड़ती थी, आज उतना ही फसल लेने के लिए उससे दुगना, उससे तिगुना या उससे भी ज़्यादा रासायनिक खाद डालनी पड़ती है। मेरे किसान भाइयों, क्या आपने यह महसूस किया है कि आपकी फसलों की गुणवत्ता धीरे धीरे गिर रही है और खेती पर आने वाला खर्च प्रति वर्ष बढ़ रहा है? मेरे किसान भाइयों, क्या आपने यह महसूस किया है कि आपकी फसलों की गुणवत्ता धीरे धीरे गिर रही है और आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने वाली प्राणी जैसे कि केंचुआ और बहुत सारे मित्र जीवाणु कीटनाशकों के इस्तेमाल से पूरी तरह समाप्त हो चुका है? रासायनिक खादों के प्रयोग से मानव जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है, कुप्रभाव पड़ा है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि पहले के लोगों की आयु सीमा 90 वर्ष, 100 वर्ष या इससे अधिक होता था, लेकिन आज एक आदमी की आयु सीमा 60 या 65 वर्ष ही है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि पहले बुढ़ापे होने पर बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन आज किशोरावस्था आते ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। मेरे किसान भाइयों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि पहले एक माँ घर में ही शिशु को जन्म देती थी, जिससे कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन आज एक माँ को शिशु जन्म देने के लिए हॉस्पिटल ले जाकर ऑपरेशन सिजेरियन करवाना पड़ता है, जिसके कारण माँ की शरीर पूरी तरह से कमज़ोर तथा दुर्बल होते जा रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, पहले कोई भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए अपने आँखों में चश्मा का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन आज के विद्यार्थी अपनी आँखों में चश्मा का प्रयोग कर रहा है। मेरे किसान भाइयों, हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष
जलनशीलता, अनेक प्रकार की कुप्रवृत्तियाँ फैली हुई है। अगर हमारे किसान भाई आज भी सोए रहें तो ये धरती तबाह हो जाएगी, ये धरती बर्बाद हो जाएगी। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।